अब की बार 140 के पार 67th बीपीएससी पीटी। याद होगा पिछले सेशन में हम लोग इंडिया का एक्सट्रीम पोजीशन डिस्कस किए थे और इंडिया का, भारत का जो हम लोग उच्चतम बिंदु की बात किए थे उसमें एक नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का उत्तर में उच्चतम बिंदु, हम लोग इंदिरा कोल के बारे में जिक्र किए थे। आज हमारा डिस्कशन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इसी इंदिरा कोल और सियाचिन ग्लेशियर पे है, सियाचिन ग्लेशियर या हिमनद। अब इस मैप को आप लोग ध्यान से देखिए। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये जो लाइन देख रहे हैं, यहां से लेके यहां तक, इसको हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, नियंत्रण रेखा कहते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। लेकिन पाकिस्तान से और भारत के जब रिप्रेजेंटेटिव्स मिल रहे थे तो यहां तक जो है डिटेल डिस्कशन हुआ और परिसीमा बना, बाउंड्री लाइन बना और बहुत ही केयरफुली डेमार्केटेड लाइन हो गया। लेकिन ये पोर्शन, ये वाला जगह जिसको कि हम लोग AGPL कहते हैं, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, यहां पे बात नहीं बनी। और यही इलाका है, ये इलाका देख रहे हैं, ये इलाका है आपका सियाचिन हिमनद का, ये इलाका है सियाचिन ग्लेशियर का। और ये पार्ट ये है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन जिसमें कि इंडियन आर्मी स्टेशनड है, ये भारत के कब्जा में है, राइट। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे और खास करके देखिए यहां तक नियंत्रण रेखा बना हुआ है जिसको कि हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण रेखा कहते हैं। लेकिन ये पोर्शन है, ये साल्टारो रेंज है, ये साल्टारो माउंटेन श्रृंखला है, इस पे इंडियन आर्मी है और यहां पे पाकिस्तान की आर्मी है। और ये पोर्शन जो देख रहे हैं ये सियाचिन हिमनद है, सियाचिन ग्लेशियर है। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर का सेशन चालू करते हैं इसी मैप से। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्दर्न मोस्ट demarcated point of the India Pakistan cease fire line। सीज फायर लाइन का मतलब होता है जहां पे किसी तरह का कोई विवाद ना हो और वहां पे जो है कोई भी फायरिंग नहीं होना है। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम रेखा का सबसे उत्तरी सीमांकन बिंदु है। अब देखिए फिर से मैप पे चलिएगा आप, यहां तक तो भाई जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्कशन से ये नियंत्रण रेखा बन गया। लेकिन क्या है कि यहां पे ये पोर्शन यहां से लेके यहां तक जो है विवादित क्षेत्र में आ गया, क्योंकि उस पर भारतीय सेना कब्जा की है। भारतीय सेना क्यों कब्जा की, आगे क्वेश्चन आंसर में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन है कि ये जो एरिया है ये तो सीज फायर लाइन है, लेकिन सबसे इस सीज फायर लाइन का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, तो यही उत्तरी बिंदु है NJ9842। ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन है यही है NJ9842। इसी पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is the northernmost demarcated point of the India-Pakistan ceasefire line NJ9842। इसको हम लोग NJ980420 भी कहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम रेखा का सबसे उत्तरी सीमांकन बिंदु है? तो NJ 9842, NJ 980420, ये दोनों है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलने से पहले इस मैप को देखिए। इस मैप को देखिए और यहां पे हम लोग देखेंगे, ये तो आपका लाइन ऑफ कंट्रोल है, सबसे उत्तरी बिंदु है आपका NJ 9842। ये है सल्टारो रेंज, सल्टारो पर्वत श्रृंखला है, सल्टारो माउंटेन रेंज। यहां पे कुछ दर्रा है, सियाला दल्ला, बिलाफोन दल्ला, है ना, ये सब दर्रा है, पासेज है। और इंदिरा कोल पश्चिम यहां पे है, इंदिरा कोल पूर्व यहां पे है, ये इंदिरा कोल ईस्ट है, और इंदिरा कोल ईस्ट ही भारत का सबसे उच्चतम उत्तरी बिंदु है, राइट। और ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये सब जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये है सियाचिन हिमनद। ये एरिया जो देख रहे हैं, ये एरिया, ये जो है चाइना के कब्जे में है, ये आपके चाइना के कब्जे में है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइन ऑफ कंट्रोल? निम्नलिखित में से किसे नियंत्रण रेखा के रूप में जाना जाता है? तो NJ 984, NJ 980420। तो 2 का सही ऑप्शन है A, 2 का सही ऑप्शन है B। इस मैप को देखिए, इस मैप को देखिए, ये पोर्शन देख रहे हैं बच्चों, ये है NJ 9842, ठीक। ये जो हरा भाग देख रहे हैं, ये है पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर, जिसको हम लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, जिसको हम लोग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं, ये है। अब ये लाल पोर्शन देखिए, ये लाल पोर्शन, ये इसको हम लोग कहते हैं COK1, COK1 यानी चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। ये पाकिस्तान के कब्जे में था, पाकिस्तान उसको चाइना में दे दी, तो ये बन गया चीन अधिकृत कश्मीर या चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, जो भारत का अभिन्न अंग है। याद रखिएगा, दिस COK इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब ये देखिए, ये आपका अक्साई चीन वाला भाग है, इसको हम लोग कहते हैं COK2, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर 2, चीन अधिकृत कश्मीर 2, ठीक है। और ये है, ये जो है, ये आपका NJ 9842 है। अब देखिए, इधर है चाइना, इधर है चाइना का कब्जा, इधर है पाकिस्तान का कब्जा। ये तीनों के बीच में ये एक सल्टारो पर्वत श्रृंखला जाता है, सल्टारो माउंटेन रेंज, और इसी को यहाँ पे इंडियन आर्मी स्टेशन है, और इसको, इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो अब देखिएगा कि ये जो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन जो है खत्म होती है, जहां खत्म होती है इसको हम लोग कहते हैं इंदिरा रिज या इंदिरा कटक। और ये इंदिरा रिज जो है, एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और तीसरी तरफ भारत का क्षेत्र है। चाइना पाकिस्तान कब्जा कर ली है। तो कहिए कि ट्राई जंक्शन ऑफ जो इंदिरा रिज है, इट इज एट द ट्राई जंक्शन ऑफ चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया। इस डिस्कशन के साथ ही हम लोग आगे का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। यदि मैप आप लोग देखे होंगे तो मैप के आधार पे क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया पाकिस्तान एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन? ये आपका NJ 9842 है, ये है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन।
एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, यहां पे COK1 है, यहां पे COK2 है और यहां आपका पाकिस्तान है। तो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन जो है शुरू होती है NJ 9842 से और खत्म होती है, जहां ये खत्म होती है उसको हम लोग अंग्रेजी में इंदिरा रिज कहते हैं, इंदिरा रिज कहते हैं। अब इसको हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत पाकिस्तान वास्तविक जमीनी स्थिति रेखा या वास्तविक ग्राउंड पोजीशन लाइन, तो वास्तविक ग्राउंड पोजीशन लाइन आपका ये है, राइट। शुरू होता है कहां से? NJ 9842 से, खत्म होता है कहां? इंदिरा कटक से, खत्म होता है इंदिरा कटक से, जिसको इंग्लिश में हम लोग इंदिरा रिज कहते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया पाकिस्तान एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन? तो NJ 9842 एंड इंदिरा रिज। निम्नलिखित में से कौन भारत पाकिस्तान वास्तविक जमीनी स्थिति रेखा वास्तविक ग्राउंड पोजीशन लाइन के चरम बिंदु हैं? तो NJ 9842 और इंदिरा कटक, इंदिरा रिज। तो 3 का सही आंसर है, 3 का सही आंसर है ए, 3 का सही आंसर है ए। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलने से पहले जरा ये देखिए, हम लोग बात किए हैं इंदिरा रिज। अब देखिए इस मैप को देखिए बच्चों, ये इंडिया का पोजीशन समझने के लिए आप लोग आगे में हम लोग मेंस की पढ़ाई करेंगे, मेंस में इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करेंगे, तो इंडिया का एक्चुअल पोजीशन और पाकिस्तान और चीन किस तरह से हमारे ज़मीन को अधिग्रहण कर रहा है उस चीज़ को जानना जरूरी है। तो चलिए इस मैप को ध्यान से देखिए, इस मैप को ध्यान से देखिए। ये है आपका सल्टारो माउंटेन रेंज, सल्टारो पर्वत श्रृंखला। ये पोजीशन है NJ 9842। ये जो देख रहे हैं ना ये चीज, ये वाला, इसी को कहते हैं हम लोग इंदिरा रिज या इंदिरा कटक, इसी को कहते हैं इंदिरा रिज या हिंदी में कहते हैं इंदिरा कटक, राइट। अब देखिए ये पोर्शन है आपका सियाचिन, ये है आपका सियाचिन, और ये जो है ये चाइना के कंट्रोल में है ये क्षेत्र। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट या काराकोरम पार क्षेत्र, और इसका एक चीनी नाम भी है, चाइनीज नाम भी है, जिसको हम लोग कहते हैं शक्सगाम वैली या शक्सगाम घाटी। तो ये इंदिरा रिज है, यहां से यहां तक आपका, यहां से यहां तक ये आपका इंदिरा रिज है। ये इंदिरा रिज है जो एक तरफ काराकोरम को और दूसरे तरफ सियाचिन हिमनद को अलग अलग कर रहा है। आप इसको देखिए कि ये है आपका इंदिरा रिज, तो ये सियाचिन को और काराकोरम को अलग अलग ये कर रहा है। चलिए इसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर डिवाइडेड बाय इंदिरा रिज? तो ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट एंड सियाचिन ग्लेशियर, काराकोरम पार क्षेत्र या ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट या शक्सगाम वादी और सियाचिन हिमनद, ये सही ऑप्शन है। हिंदी में फिर से पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान इंदिरा कटक से विभाजित है? तो एक तरफ है काराकोरम पार क्षेत्र जिसको हम लोग शक्सगाम वादी भी कहते हैं, और दूसरी तरफ है आपका सियाचिन हिमनद, दूसरी तरफ है आपका सियाचिन हिमनद। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस लाई ऑन द इंदिरा रिज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? अब जो हम लोग बात किए हैं ये देखिए,
ये है आपका इंदिरा रिज या ये है आपका इंदिरा कटक, ये है सियाचिन हिमनद और ये है काराकोरम ट्रैक। ठीक, सवाल ये पूछा जा रहा है कि इस इंदिरा कटक पे, इंदिरा रिज पे क्या क्या है। तो पहला है आपका एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन का एंड पॉइंट, ये है आपका NJ 9842 शुरू हो रहा है और यही है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, और एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन का ये अंतिम छोर है। तो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन इस पे है। आगे देखते हैं, आगे के स्लाइड्स पे हम लोग ये देखिए। अब इसमें देखिए, अभी तक हम लोग यही जानते थे कि इंदिरा कोल एक ही है, लेकिन इंदिरा कोल वेस्ट है, ये इंदिरा कोल वेस्ट या इंदिरा कोल पश्चिम है, और भारत का जो सबसे उच्चतम बिंदु है इंदिरा कोल ईस्ट है, इंदिरा कोल ईस्ट, इंदिरा कोल पूर्व, और यही आपका इंदिरा सैडल है। ये सब आपके इंदिरा रिज पे है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इंदिरा रिज पे। तो इंदिरा रिज पे दो दर्रा है, दो पास है, एक है तुर्किस्तान ला नॉर्थ या उत्तर और तुर्किस्तान ला ईस्ट या पूरब। तो ये देखिए, ये है आपका दर्रा, ये सब दर्रा जो है आपका इंदिरा कटक या इंदिरा रिज पे है। तो क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस लाई ऑन द इंदिरा रिज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन एंड पॉइंट ये है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन एंड पॉइंट ये है, इंदिरा कोल वेस्ट है, इंदिरा कोल ईस्ट है और इंदिरा सैडल है, तुर्किस्तान ला नॉर्थ है, तुर्किस्तान ला ईस्ट है। तो ऑल द ऑप्शंस। 5 का है डी। हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पश्चिम से पूर्व की ओर इंदिरा रिज पर स्थित है, वास्तविक जमीनी स्थिति रेखा और उसका चरम बिंदु, ये सही है। इंदिरा कोल वेस्ट या पश्चिम, इंदिरा कोल ईस्ट या पूर्व, इंदिरा सैडल, ये भी सही है। और तुर्किस्तान ला नॉर्थ या उत्तर या तुर्किस्तान ला ईस्ट पूरब, ये भी है। तो 5 का डी, 5 का डी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 चलने से पहले ये देख रहे हैं, इस मैप को फिर से पुराने मैप पे आइए आप, यहां से लेके ये पोर्शन, मैंने यहां इंडिया, यहां पाकिस्तान, ये पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और ये है इंडिया यानी लद्दाख क्षेत्र है, फिलहाल यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है। तो ये जो लाइन देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल या भारत का नियंत्रण रेखा, जो कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को या इंडियन टेरिटरी को, भारतीय क्षेत्र को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से अलग कर रहा है। और इसका अंतिम बिंदु है NJ 9842। अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, कि विच ऑफ द फॉलोइंग अग्रीमेंट रिजल्टेड इन द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, निम्नलिखित में से किस समझौता के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच में नियंत्रण रेखा की निर्माण हुई। तो वो है शिमला समझौता, वो है शिमला समझौता। शिमला समझौता हुआ था 1972 में, शिमला समझौता हुआ था 1972 में। भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के तरफ से जुल्फिकर अली भुट्टो थे। तो लाइन ऑफ कंट्रोल का सबसे अंतिम बिंदु बना NJ 9842, जो कि 1972 का शिमला एग्रीमेंट का परिणाम स्वरूप था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following agreement resulted in the line of control between India and Pakistan? शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972। निम्नलिखित में से किस समझौते के परिणाम स्वरूप
भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा की निर्माण हुई? तो शिमला समझौता। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज NJ 9842 सिचुएटेड? जो NJ 9842 है किस में स्थित है? ये जो NJ 9842 यहाँ से चालू होता है, NJ 9842, और यहाँ सियाचिन हिमनद है, ये क्या है? ये आपका सल्टारो माउंटेन रेंज है, ये आपका सल्टारो पर्वत श्रृंखला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is correct for Siachen Glacier? Glacier located in the eastern Karakoram range in the Himalayas. भाई सियाचिन जो है, सियाचिन आपका ये से है सियाचिन, यहाँ है काराकोरम, तो काराकोरम के इस साइड में है, पूर्वी क्षेत्र में है, ये काराकोरम का पूर्वी क्षेत्र ईस्टर्न साइड है, तो लोकेटेड इन द ईस्टर्न काराकोरम रेंज इन द हिमालयाज, हिमालय के पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित हिमनद है, तो ये सही है। इट इज लोकेटेड नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पॉइंट NJ 9842, ये है आपका NJ 9842, तो इसके उत्तर पूर्व में है सियाचिन, तो ये भी सही है, ये भी सही है। इट इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन हिमनद, एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड्स नॉन पोलर एरिया, एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड्स नॉन पोलर एरिया, ये भी सही है। ये काराकोरम की 5 बड़े हिमनियों में से सबसे बड़ा है और ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व की दूसरी सबसे बड़ा ग्लेशियर है या हिमनद है, सभी विकल्प। तो 8 का सही ऑप्शन है डी, 8 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 9, ये है आपका सियाचिन हिमनद। द इंटायर सियाचिन ग्लेशियर विथ ऑल मेजर पासेस हैज बीन अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया सिंस 1984। सियाचिन हिमनद पे ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, अभियान मेघदूत हुआ था 1984 में। तब से पूरा सियाचिन हिमनद जो है ये भारत के कब्जे में है। तो संपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर सभी प्रमुख दर्रों के साथ 1984 से भारत के प्रशासन के अधीन है, सही है। पाकिस्तान मेंटेन्स अ टेरिटोरियल कंट्रोल ओवर द सियाचिन ग्लेशियर। पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर पे एक क्षेत्रीय नियंत्रण रखता है, ये गलत है। पाकिस्तान का सियाचिन हिमनद पे कोई भी जो है न हक है, न अधिकार है, न कब्जा है। पाकिस्तान कंट्रोल्स द रीजन वेस्ट ऑफ सल्टारो रीज। ये आपका सल्टारो रीज है जो जिसमें कि एनजीए, जिसको एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन कहते हैं। इसके पश्चिम में वेस्ट में पाकिस्तान जरूर है, तो सी सही है, सी आपका सही है। तो 9 का ए आंसर सही है और सी सही है। 9 का ए सही है और सी सही है। हम लोग अभी तक 2 ध्रुव सुने थे, 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। एक कॉन्सेप्ट देखिएगा जिसको कि हम लोग कहते हैं थर्ड पोल, तीसरी ध्रुव। तीसरी ध्रुव का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझिए इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है। तो ये देखिए,
ये आपका पामीर नॉट है, हिंदू कुश है, ये आपका चाइना का पार्ट है, ये म्यांमार का पार्ट है, हिमालय है। तो ये सब क्षेत्र जो है आपके तीसरी ध्रुव में आता है। इसको देखिए, पामीर नॉट, फिर चाइना में चल जाइए कुनलून, काराकोरम, भारत में हिमालय, पाकिस्तान अफगानिस्तान में हिंदू कुश, ठीक है, इसको देखिए। फिर इसको अब आइए, ये तिब्बत का पठार है, तिब्बतन प्लेटो, यहाँ पे हेंगडुआन, ये जो देख रहे हैं ये चीज़, ये हेंगडुआन पर्वत है, हेंगडुआन माउंटेन। आगे देखिए, यहाँ पे कुनलून माउंटेन, क्यूलिंग माउंटेन, हेंगडुआन माउंटेन, ये सब जो है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे बर्फ जमा रहता है। कहने का मतलब कि नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल के बाद सबसे ज़्यादा बर्फ जो है ये सब इलाका में रहता है, और इसीलिए इस क्षेत्र को बोला गया है थर्ड पोल, तीसरी ध्रुव। अब आपका क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन भी आपका इससे रिलेटेड है। व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम, मेरे ख्याल से क्वेश्चन मिस हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द थर्ड पोल? पामीर एंड हिंदू कुश इन द वेस्ट, यस। हेंगडुआन माउंटेन्स हम लोग देखे हैं, यस। कुनलून एंड क्यूलन माउंटेन्स इन द नॉर्थ, यस। हिमालयज इन द साउथ। तो 10 का ए, बी, सी और डी। निम्नलिखित में से कौन तीसरे ध्रुव में शामिल है? पश्चिम में पामीर और हिंदू कुश, सही है। पूर्व में हेंगडुआन पर्वत, सही है। उत्तर में कुनलून और किलियन पर्वत, सही है। दक्षिण में हिमालय, ये सही है। तो 10 का है आपका ए, बी, सी और डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम फॉर थर्ड पोल? यानी तीसरी ध्रुव जो है उसका कोई वैकल्पिक नाम है? हाँ, उसका वैकल्पिक नाम है। इसको हम लोग हिंदू कुश, काराकोरम, हिमालयन सिस्टम कहते हैं। हिंदी में इसको हिंदू कुश, काराकोरम, हिमालयन प्रणाली कहते हैं। 11 का सही ऑप्शन है ए। 11 का सही ऑप्शन है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि अभी जो हम लोग तीसरी ध्रुव की कॉन्सेप्ट की बात किए हैं, थर्ड पोल का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं? कौन कौन से देश थर्ड पोल में या तीसरी ध्रुव में है? यही है क्वेश्चन नंबर 12। अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, चाइना है, इंडिया है, नेपाल है, पाकिस्तान है और ताजिकिस्तान है। तो डी ऑप्शन, 12 का डी। निम्नलिखित में कौन सा देश तीसरे ध्रुव में शामिल है? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, चीन है, भारत है और नेपाल है, पाकिस्तान है और ताजिकिस्तान है। तो 12 का सही ऑप्शन है डी। 12 का सही ऑप्शन है डी। अब सवाल उठता है, वाई द नेम थर्ड पोल इज गिवन? तीसरी ध्रुव हम लोग क्यों बोलते हैं? ये ऑप्शन पे पढ़िए, इट्स माउंटेन ग्लेशियर्स एंड स्नोफील्ड स्टोर more frozen water than anywhere else in the world except for the Arctic and Antarctic polar caps। कहने का मतलब है कि आर्टिक और एंटार्क्टिक को छोड़ के तीसरा सबसे ज़्यादा बर्फ है वो आपके इस क्षेत्र में है, इसलिए नाम इसका थर्ड पोल डाला गया है। तीसरे ध्रुव का नाम क्यों रखा गया? इसके पर्वतीय हिमनद और हिम क्षेत्र आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रुवीय टोपी को छोड़कर दुनिया में कहीं और की तुलना में अधिक जमे हुए पानी है या अधिक बर्फ है, इसलिए कॉन्सेप्ट आया है तीसरी ध्रुव का, थर्ड पोल का। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सियाचिन ग्लेशियर विथ रिस्पेक्ट टू द थर्ड पोल? देखिए, आपका काराकोरम है, तीसरा ध्रुव भी यही है, सियाचिन ग्लेशियर यहां पे है। तो सियाचिन ग्लेशियर क्या हो गया? साउथ में, दक्षिण में। तो 14 का है ए, 14 का है ए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे चलते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सियाचिन ग्लेशियर विथ रिस्पेक्ट टू द सल्टारो रिज? सल्टारो रिज
सल्टारो पर्वत श्रृंखला यहाँ है, सियाचिन ग्लेशियर यहाँ है, तो सियाचिन ग्लेशियर क्या है, ईस्ट में है, पूर्व में है, तो 15 का है सही ऑप्शन, 15 सही ऑप्शन डी, 15 सही ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, सियाचिन ग्लेशियर विथ मेन काराकोरम रेंज। भाई सियाचिन काराकोरम आपका यहां पे है, सियाचिन यहां पे है, तो सियाचिन क्या हो गया, साउथ में, दक्षिण में, तो 16 का है ए, 16 का है ए। वेयर इज द ओरिजिन ऑफ सल्टारो रिज, जो हम लोग सल्टारो रिज देख रहे हैं जिसमें कि आपका एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है, उसकी शुरुआत उत्पत्ति कहाँ से होती है, चीन से होती है, चाइना बॉर्डर से होती है, तो 17 का ए चाइना बॉर्डर। सल्टारो रिज का उद्गम स्थल कहाँ है, चीन सीमा। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि ये नाम सियाचिन का मतलब क्या होता है, ये नाम सियाचिन क्यों पड़ा, ठीक है। तो सियाचिन जो है दो शब्द से बना है, सिया है ना, सिया, सिया का बाल्टी भाषा में इन बाल्टी लैंग्वेज सिया का मतलब होता है रोज, गुलाब का फूल, और चून का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा मात्रा में मिले, एनीथिंग दैट इज इन एबंडेंस इज नोन एज चून इन बाल्टी लैंग्वेज। तो सियाचिन का मतलब होता है लैंड वेयर देयर इज एन एबंडेंस ऑफ रोजेज। सियाचिन का अर्थ होता है वो भूमि जहां पे गुलाब अत्यधिक होती हो। सो व्हाट डज द वर्ड सियाचिन रेफर टू, लैंड विथ एन एबंडेंस ऑफ रोजेज, गुलाब की बहुतायात वाली भूमि। तो 18 का है सही ऑप्शन बी, 18 का है सही ऑप्शन बी। ये जो नाम सियाचिन है इसको प्रचलित कौन किया है, चलिए कोई बात नहीं, ये भी कह सकते हैं कि ये सियाचिन नाम देने वाला कौन है, या इस नाम को प्रचलित करंट जो है करेंटली इतना यूज में आता है ये वर्ड, इसको देने वाला कौन है, तो ये श्रेय जाता है टॉम लॉन्ग स्टाफ को, है ना। द नेम सियाचिन हैज बीन गिवन बाय टॉम लॉन्ग स्टाफ। सियाचिन का नाम टॉम लॉन्ग स्टाफ दिए हैं। 19 का है बी, 19 का है बी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 समझिए कि पाकिस्तान जो है सियाचिन हिमनद पे पाकिस्तान का बहुत पहले से नज़र था। तो ये लोग एक सीक्रेट, पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान आर्मी एक सीक्रेट अभियान चालू की, एक सीक्रेट मिशन चालू की जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन अबाबील। और ऑपरेशन अबाबील जो था कि सियाचिन हिमनद पे पाकिस्तान का कंट्रोल हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसका इंटेलिजेंस मिल गया कि पाकिस्तान आर्मी जो है सियाचिन पे कब्जा कर रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना नया ऑपरेशन चालू कर दी, ऑपरेशन मेघदूत। कालिदास का बहुत फेमस किताब है मेघदूत, मैसेंजर ऑफ क्लाउड। तो भारत इंडियन आर्मी का भी अभियान चालू हो गया, ऑपरेशन मेघदूत। तो पाकिस्तान से अबाबील और भारत से मेघदूत, और नतीजा ये हुआ कि इंडियन आर्मी सियाचिन हिमनद पे पाकिस्तान से 48 घंटा पहले पहुंच गई, और जैसे ही 48 घंटा पहले पहुंची पूरा सियाचिन को अपने कब्जे में कर ली। इनफैक्ट इंडियन आर्मी को यदि परमिशन दे दिया जाता तो पूरा पाकिस्तान को कब्जे में कर लेती, बट एनीवे हम लोग पीस लविंग कंट्री हैं तो सियाचिन तक ही अपने आप को सीमित रखें। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर रिलेटेड टू सियाचिन ग्लेशियर। निम्नलिखित में से कौन सा अभियान सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है, तो वो है आपका ऑपरेशन मेघदूत, वो है आपका ऑपरेशन मेघदूत। कि पूरे सियाचिन पे भारतीय फौज
पाकिस्तान से 48 घंटे पहले पहुंच चुकी, जो कि इंडिया से, माने इंडियन साइड से सियाचिन ग्लेशियर में पहुंचना ज़्यादा कठिन था। पाकिस्तान से इजी था, तो भी हम लोग पहले पहुंच गए। अब जो है सियाचिन पे जो अभियान था, सियाचिन की जो युद्ध थी, वो अपने आप में अजीबोगरीब था। क्यों अजीबोगरीब था भाई? तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट बैटलफील्ड? निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा युद्ध क्षेत्र है? तो वो है आपका सियाचिन। चूंकि सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा युद्ध क्षेत्र है, तो ऐसे में भी सियाचिन का युद्ध अपने आप में अनोखा था। तो 21 का है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ऑपरेशन मेघदूत? ये जो ऑपरेशन अभियान मेघदूत हुआ था, उसके लिए क्या क्या सही है? ये कालिदास का संस्कृत पोयम है, उसी से ये नाम लिया गया। Was the code name for the Indian Armed Forces operation to seize control of the Siachen Glacier? ये भी सही है। और it was executed in the morning of 13th April 1984, ये भी सही है। तो all the options। 22 का डी। ऑपरेशन मेघदूत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कालिदास की एक प्रसिद्ध संस्कृत कविता के नाम पर रखा गया था, ये सही है। ऑपरेशन मेघदूत भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जे के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन के लिए कोड नाम था, जो सियाचिन संघर्ष से जुड़ा था, ये भी सही है। सी, 13 अप्रैल 1984 को शुरू किया गया यह सैन्य अभियान अनोखा था इसलिए कि विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा युद्ध क्षेत्र ये था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑफ पाकिस्तान वॉज रिलेटेड टू सियाचिन ग्लेशियर? माने भारत से तो आपका ऑपरेशन मेघदूत था, लेकिन पाकिस्तान भी तो अभियान बनाई थी। इनफैक्ट पहला अभियान उन्हीं का था, असफल हुआ। लेकिन पाकिस्तान का अभियान का नाम क्या था? पाकिस्तान का अभियान का नाम था ऑपरेशन अबाबील। ऑपरेशन अबाबील। ऑपरेशन अबाबील 23 का बी। 23 का बी। क्वेश्चन नंबर 24 कि जो ऑपरेशन मेघदूत हुआ, जिसमें भारत